हाय एवरीवन, मैं हूं जरार खान और हम पढ़ रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स का लाइन्स एंड एंगल। और उसमें आज हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल की। ठीक है, तो बच्चों उसको वहां पर उस थ्योरम को प्रूव करने से पहले हम आपको ये समझाना चाहेंगे और बताना चाहेंगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल है क्या। और ये पिछली क्लासों से ही चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि हम फर्स्ट टाइम आपको बताने वाले हैं तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे या आपको कोई प्रॉब्लम आने वाली है। यू नो गाइज वेरी वेल दैट व्हेन वी विल ऐड ऑल द थ्री एंगल, इंटरनल एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल, देन द सम विल इक्वल टू 180। ये बात हम पहले से जानते हैं कि जब हम कभी ट्रायंगल के सभी तीनों अंदर वाले एंगल्स को ऐड करेंगे तो जो टोटल सम आएगा वो इक्वल टू 180 आएगा, और इसी को हम कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। बट ये आएगा तो कैसे, आज हम इसके प्रूफ को जानेंगे। अभी तक हम इसका यूज़ करते आए हैं और इस पर बेस्ड क्वेश्चंस को लगाते आए हैं। आज हम इसका एग्जाम्पल्स भी समझेंगे और इसका प्रूफ भी जानेंगे। तो चलो स्टार्ट। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या है। एंगल सम प्रॉपर्टी मीन्स the sum of all interior angle of a triangle is 180 degree. This is called angle sum property, the first thing. The second thing is that we are going to prove it, and in this derivation we will use the concept of the parallel lines axioms. जो parallel lines से results निकल कर आए हैं parallel lines और transversal के बीच में, उसको हम यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो प्रूफ स्टार्ट करते हैं और उसके बाद फिर इसमें एक एग्जाम्पल भी देखते हैं। बच्चों देखो, यहाँ पर एक थ्योरम लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। दैट इज, अगर हम माने कि हमारे पास ये कोई ट्रायंगल है, अगर हम माने कि हमारे पास ये ट्रायंगल है, तो हमें प्रूव करना है कि इसके जो एंगल 1, 2 और 3 का जो सम है वो बच्चों 180 डिग्री होगा। अब इसको प्रूफ करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं, देखेंगे कैसे। चलिए प्रूफ इसको समझते हैं। प्रूफ में क्या करना है, सबसे पहला स्टेप है कि आपको जो गिवन ट्रायंगल है वो देखिए, आपको ये ट्रायंगल गिवन है। ठीक है, ये गिवन ट्रायंगल है, आपने इस ट्रायंगल को लिख दिया यहाँ पर, कोई मसला नहीं है। ए, बी और सी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल 1 बन रहा है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एंगल 2 बन रहा है, और आप यहाँ पर देख रहे हैं कि एंगल 3 बन रहा है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वी हैव द ट्रायंगल गिवन ABC इज अ ट्रायंगल। आपको ये पता है कि गिवन ट्रायंगल ABC, ये इन्होंने हमको बता दिया है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। वी विल ड्रॉ अ पैरेलल लाइन XY फ्रॉम वर्टेक्स A। यहाँ से हम एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे जिसको हम लोग बोलेंगे कि ये XAY है, पैरेलल है। ठीक है, ये बात दिमाग में रखिए। यहाँ पर एंगल्स बनेंगे, हम उनके बारे में अभी बाद में बात कर लेंगे। ठीक है, तो दूसरे स्टेप में क्या करेंगे, ड्रा अ पैरेलल लाइन। किसके पैरेलल होगी, BC के पैरेलल। ड्रा अ लाइन XAY पैरेलल टू BC। BC के पैरेलल एक लाइन आप ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट आपको मैं ये बताऊँ कि अगर आपने ये कुछ कर लिया है तो आप देखेंगे कि ये देखिए, ये एक लाइन है और ये एक लाइन है, मीन्स ये एक लाइन है और ये एक लाइन है। ये हो गया आपका XAY हो गया, और ये हो गया BC। इसमें ये वाला जो आप देख रहे हैं AB क्या कर रहा है, AB एक जो ये आप देख रहे हैं AB, वो AB जो है एक ट्रांसवर्सल की तरह काम कर रहा है, ट्रांसवर्सल की तरह। और आप ट्रांसवर्सल के सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रॉपर्टीज जानते हैं कि जब कभी एक ट्रांसवर्सल दो पैरेलल लाइनों को इंटरसेक्ट करता है तो रिजल्ट्स आते हैं। रिजल्ट्स में क्या आते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, और को इंटीरियर का सम 180 डिग्री होता है। तो हम उस लॉजिक को यूज़ करने वाले हैं बच्चों। तो अब अगर हम देखें तो हियर वी कैन सी दैट दिस AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल। AB एंड AC आर ट्रांसवर्सल, ये जो हैं ये ट्रांसवर्सल हैं। ठीक है, अगर ट्रांसवर्सल है तो मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर ये ट्रांसवर्सल है तो एंगल 2, इसको x कह लीजिए, एंगल 2 और एंगल x इक्वल होगा, या x ना कहिए 3, 4 कह लीजिए, इसको 5 कह लीजिए। एंगल 2 विल इक्वल टू एंगल 5। ठीक, और इधर से देखेंगे तो 3 कौन से कॉन्सेप्ट से, कोई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखिए ट्रांसवर्सल के एक इधर दोनों अंदर, तो इसको अल्टरनेट इंटीरियर बोलते थे। तो 2, 4 इक्वल और 3 और 5 इक्वल हो जाएगा, 2 और 4 इक्वल हो जाएगा बच्चों, और 3 और 5 हो जाएगा। इसको आप क्या करें, स्टार बना लें। यहाँ तक की बात समझ में आई है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग अल्टरनेट इंटीरियर एंगल के कॉन्सेप्ट से हुआ है। कब ऐसा हुआ, क्योंकि ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल है। यहाँ पर लिख लीजिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एक्सियम, ये है। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप देख रहे हैं कि ये एक लाइन है,
ये एक लाइन है, और लाइन पर अगर कंप्लीट एंगल की मैं ऐसे बात करूं तो इक्वल टू कितना आएगा बच्चों, 180 डिग्री आएगा। इसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं किसी को। तो चलिए मैं आपको यहाँ लिख देता हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। अब आप कहीं और जाइए ही ना, बिल्कुल कहीं ना जाइए। आप देखिए ये है एंगल 3 इक्वल टू 5 है, मतलब क्या है कि 5 की जगह पर हम 3 लिखेंगे और दूसरा 2 की जगह पर 4 की जगह पर हम क्या लिखने वाले हैं, 2। तो यूज़ कर लीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 2 + 1 + 3 इक्वल टू 180 डिग्री। बच्चों आप देख सकते हो कि जो ट्रायंगल है उस ट्रायंगल के सभी इंटीरियर एंगल का जो सम है वो इक्वल टू 180 डिग्री आ गया। ये इतना इजी प्रूफ था इसका, ठीक है। तो आप सबसे पहले इसको प्रूफ करेंगे बार बार, और इसको देखेंगे, वॉच करेंगे पूरा लास्ट तक, और जब आपको ये बात समझ आ जाएगी तब आप इस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स को आसानी से टैकल कर ले जाएंगे, ठीक है। तो आपने आज क्या समझा कि एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी होता है बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। प्रूफ कैसे करेंगे, एक सिंपल सी लॉजिक है कि आप ट्रायंगल ड्रॉ कीजिए, ट्रायंगल के किसी भी एक वर्टेक्स पर एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए, एक लाइन ड्रॉ कीजिए जो थर्ड वाली लाइन के पैरेलल हो, और उसके बाद इस पर पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के कॉन्सेप्ट का यूज़ कीजिए और आसानी से आप इसको प्रूफ कर ले जाएंगे। ओके, तो ये था आपका थ्योरम नंबर 6.7 है एनसीईआरटी में, जिसमें आप कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का प्रूफ है। अब इस पर हम एग्जाम्पल देखेंगे। ओके, थैंक यू।